15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिसका इंतजार भारत पिछले 200 वर्षों से कर रहा था। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी से ठीक एक दिन पहले भारत दो अलग अलग तस्वीरों में बंट चुका था। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर जश्न की तैयारी चल रही थी, घरों को रोशनी से सजाया जा रहा था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और लोग आजादी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब, लाहौर और रावलपिंडी की गलियां जल रही थी। हर तरफ आग, धुआं और चीखें सुनाई दे रही थी। जब लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौट रहे थे तो उन्हें पंजाब के आसमान में काला धुआं साफ दिखाई दे रहा था। उसी शाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पर अचानक एक फोन आया। फोन पर मिली खबर ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लाहौर में हालत बेकाबू हो चुके थे। कई इलाकों की पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी और जो लोग जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे उन्हें पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। ये सब सुनने के बाद नेहरू कुछ देर खामोश बैठे रहे। तभी इंदिरा गांधी पूछती है, क्या हुआ? तभी नेहरू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अपने देशवासियों को आजादी की बधाई कैसे दूं जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। उस शाम नेहरू सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने देश के बिखरने का दर्द महसूस कर रहे थे। लेकिन इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता। 14 अगस्त की रात को संसद के सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता समारोह शुरू हुआ। सबसे पहले सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम गाया गया। पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग चुका था। फिर वो ऐतिहासिक पल आया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पंडित नेहरू खड़े हुए और अपना ऐतिहासिक भाषण शुरू किया। बहुत समय पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है जब हमें उस वादे को पूरा करना है। लेकिन इस भाषण की सबसे खास बात ये थी कि नेहरू ने सिर्फ आजादी की बात नहीं कही बल्कि उन लोगों को भी याद किया जो बंटवारे के कारण अपने घरों से दूर हो गए थे। उन्होंने कहा, जो लोग राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग हो गए हैं वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। ये सुनकर वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लाखों वीरों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद भवन के बाहर हजारों लोग बारिश में भीगते हुए खड़े थे। किसी को बारिश की परवाह नहीं थी। हर कोई सिर्फ उस पल को अपनी आंखों से देखना चाहता था। फिर आई 15 अगस्त 1947 की सुबह। दिल्ली की सड़कें लोगों से भर चुकी थी। चारों तरफ एक ही नारा सुनाई दे रहा था, भारत माता की जय। प्रिंसेस पार्क में लगभग 30,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वहाँ करीब 5 लाख लोग पहुँच गए। ये भीड़ इतनी बड़ी थी कि मंच तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो गया था। चारों तरफ लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा था, लेकिन लोगों का उत्साह इतना ज्यादा था कि कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार वो पल आ ही गया जब पहली बार ब्रिटिश झंडे की जगह भारत का तिरंगा फहराया गया। तोपों की सलामी दी गई। पूरा वातावरण जय जयकारों से गूंज उठा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पल को और भी यादगार बना दिया। तिरंगे के पीछे अचानक आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। लोगों ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, देखो प्रकृति भी भारत की आजादी का स्वागत कर रही है। उस पल ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड भारत की नई सुबह का जश्न मना रहा हो। यह दिन सिर्फ एक देश की आजादी का दिन नहीं था, यह उन लाखों लोगों के सपनों की जीत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत लाखों लोगों ने अपने खून से चुकाई है। 15 अगस्त 1947 हमें यह सिखाता है कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि ये त्याग, बलिदान और संघर्ष की सबसे बड़ी कहानी है। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं और अपने तिरंगे को गर्व से लहराते हुए देखते हैं, तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आजादी के लिए लगा दी। अगर आप भी उन वीरों के बलिदान पर गर्व करते हैं तो कमेंट में दिल से लिखिए, जय हिंद, जय भारत।